नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस वीडियो में। आज मैं हाजिर हूँ रेलवे के 2015 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। इसमें आपका बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट लगने वाला है। अगर आप कॉन्सेप्ट जानते हैं इस क्वेश्चन का तो आप करके सॉल्व करके मुझे इसका आंसर बताइए। तो देखो, एक व्यक्ति अपने वेतन का 2/5 भाग मकान किराए में, इसको भी हम सिर्फ एक लाइन में सॉल्व करेंगे। हमारा अप्रोच ही सिर्फ एक लाइन वाला रहता है, तो हमको सिर्फ एक स्टेप में ही इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर देंगे। देखो, एक व्यक्ति अपने वेतन का 2/5 भाग मकान किराए में, शेष भाग का 3/10 भाग खाने पर तथा शेष का 1/8 भाग यात्रा पर खर्च करने के बाद 1470 की बचत करता है। वह खाने पर कितना खर्च करता है? देखो, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझोगे तो एक ही बार में ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। कैसे? देखो, माना कि एक व्यक्ति की जो अपने वेतन, माना कि उसकी जो वेतन उसने है वो अपन ने एक्स मान ली, ठीक है। माना कि उसकी वेतन कितनी मान है? एक्स है, ठीक है। एक्स गुणा लगा लिया, लेकिन उसकी वेतन अपन ने क्या मान ली? एक्स मान ली। क्योंकि देखो, एक व्यक्ति अपने वेतन का 2/5 भाग, अपन ने वेतन उसकी क्या मान ली? एक्स मान ली। अब वेतन का 2/5 भाग मकान किराए पर, तो माना कि अब देखिए समझना ना, 2/5 है तो टोटल कितना है? 5 है। 5 में से 2 भाग, समझो ना, 5 में से 2 भाग उसने जो है मकान किराए में खर्च कर दिया। तो 5 टोटल था, 2 भाग मकान किराए पर खर्च कर दिया, बचा कितना? 3 बचा। यानी कि अपन यहाँ पे 3 डाल देंगे। शेष जो बचा है वो आपको लिखना है। 3/5 शेष बचा, तो अपने 3/5 शेष लिख लिया। समझते हुए चलना। हाँ, इसको बोलते हैं सीरीज मेथड। इसको आप समझो। टोटल 5 था, 2 उसने भाग मकान किराए पे खर्च कर दिए, बचा कितना? तो 5 था, 2 खर्च कर दिए, 3 बचा, 3/5 हो गया। शेष का 3/10 भाग खाने पर। अब शेष मतलब देखो, कुल 5 था, 3 खर्च कर दिए, शेष। अब यहाँ पर देखो, शेष का 3/10, शेष मतलब ये बचा अपने पास। अब शेष का 3/10 भाग उसने खाने पर खर्च कर दिया। अब देखो, टोटल 10 था, टोटल कितना है? 10 है। 10 में से 3 भाग तो भाई साहब उसने खाने पर खर्च कर दिए ना, बचा कितना? 7। 10 था, 3 खाने पर खर्च कर दिया, 7 बचा। यानी कि बचा कितना? जो बचा है आपको शेष लिखना है बस। 7/10 बचा है, ठीक है। लो, जो शेष बच जाए उसको आप लिखते जाओ। फिर देखो, तथा शेष का, अब जो शेष, अब वही तो हो रहा है ना शेष का, तो अपना शेष जे बचा है। शेष का 1/8 भाग यात्रा पर खर्च करता है। शेष का 1/8 यात्रा पर खर्च करता है। टोटल 8 था तो 8 डाल दिया। अब एक तो उसने यात्रा पर खर्च कर दिया ना, तो बचा कितना? 7, यानी कि 7/8 बचा। सिंपल सी बात, ठीक है। तो 7/8 बचा। अब वो खर्च करता है, उसके बाद जो शेष है वो 1470 की बचत करता है। मतलब जो शेष जो बचा है वो किसके बराबर है? 1470 के बराबर है। आया मित्रों समझ में? इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना था। और कैसे? मतलब देखो, वेतन मान लिए एक्स है, 2/5 भाग चला गया किराए में, बचा 3/5 भाग। 1/10 भाग चला गया खाने पर, बचा 7/10 भाग। 1/8 भाग चला गया यात्रा पर, बचा कितना? 7/8 भाग। और बचत कितने की हुई टोटल? जो शेष बचा है वो अपन ने इधर लिख लिया। अब इसके हिसाब से शेष बचा कितना? इसका 1470। अब 1470 के इसके इक्वल में कर दिया। अब आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, मतलब उसका वेतन निकालना है। जब आप उसका वेतन निकाल पाओगे, फिर आप बता पाओगे कि वह खाने पर कितना खर्च करता है, ठीक है। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, लेकिन आपको एक्स का मान निकालना है सबसे पहले। फिर वेतन कितना है, फिर अपन बता देंगे खाने पर कितना खर्च करता है। खाने पर तो वह शेष भाग का, यानी कि जो एक्स इंटू 3/5 का 7/10 खर्च करता है, भाग का शेष भाग का मकान किराए के भाग शेष, मकान किराए में शेष का 3/10 भाग खाने पर खर्च करता है। तो शेष क्या बचा? देखो, एक्स इंटू 3/5 निकालना है सबसे पहले, फिर उसका तुम्हें क्या निकालना? 3/10 निकालना है। तो वो तो अपन निकाल लेंगे। सबसे पहले एक्स की वैल्यू अपने निकालनी पड़ेगी, लेकिन इसके लिए एक्स कैसे निकालोगे वो देखो, थोड़ा सा काटा पीटी कर लो। कैसे? देखो, सबसे पहले 7 है, जैसे माना कि 7 से काट दिया इसको, 7 दूनी 14, 7 एकम 7 और 0, फिर से काट दो, 7 एकम 7 और 7 तिया 21, 3 आ गया है और 30 हो गया कुल मिला के जी। अब 0 से 1 जो ऊपर है, सॉरी, तो आप में 3 है, 3 आ गया। अब अपन क्या कर सकते हैं? 30, यानी कि 3 से इसको काट लो, यानी क्या आ गया तुम्हारे पास? 10, ठीक है, 10 आ गया। और 8 5 40, यानी कि इसकी वैल्यू आ जाएगी 8 5 40, तो 40 हो गया। और 8 5 40, 1 0 जे और 1 0 जे, कुल मिला के उसकी वेतन है 4000, ठीक है। इसकी वेतन 4000 निकल के आ गई। क्योंकि देखो, 8 5 40 यानी 40 आया, 1 0 और लगा, 400 हो गया। 10 इधर बचा था, 400 और 10 यानी कि 4000। एक्स की वैल्यू आ गई 4000। अब आप समझिए, एक्स यानी कि उसकी वेतन जो कुल है वो कितनी है? 4000 है। अब उसमें से 2/5 भाग मकान किराए में खर्च कर दिया। अब शेष कितना बचा? वही चीज थी, 2/5 यानी 3/5 बचा। तो